हेलो स्टैंडर्ड 9, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो चलिए आज हम लोग आपको स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरीके से समाप्त किया था, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोगों को आया होगा समझ में। तो आज हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को देखते हैं और बहुत अच्छे से देखा जाएगा ताकि आपको समझ में आए और इसका यूजेस जो है आगे के लिए हैं। तो जैसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन को लिख दिया है आपको समझाने के लिए कि अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्स एवरी मंथ एंड सेव ₹120। हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए उसके पास अगर 100 रुपीज रहा होगा, अगर उसमें 90% अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना है बताइए, 10 रुपीज बचा होगा। तो इस तरीके कर सकते हैं या आप डायरेक्टली लेट कर सकते हैं कि हाउ मच मनी डज शी गेट अ मंथली। तो आप मंथली इनकम को आप क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं x ना। तो लेट हर मंथली इनकम भी x रुपीज। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे, लेट कर लेंगे ना। उसकी मंथली इनकम कितनी रही होगी बताइए, मंथली इनकम इज x रुपीज। ठीक, कितनी रही होगी, x रुपीज थी। अब बताइए इसका 90% x का कितना, 90 का कितना करेंगे, 90% ऑफ x रुपीज। तो कितना आ जाएगा दोस्त, 90/100 इंटू x लिख सकते हैं, यानी 90% ऑफ x या 90/100 इंटू x। अब उसको पास आता कितना रुपीज है, 120 रुपया क्या है उसको मिलता है। अब बताइए आपने लेट किया कि उसकी मंथली इनकम कितनी है x, उसके पास सेविंग कितना होता है 90% का, बोलिए। तो आप बोलेंगे 120 रुपीज क्या कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं। बात समझ में आया। अब इसके बाद हमको सॉल्व करना है, 100 का इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और 100 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100x आया। अब एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ये 90x आया और इसके साथ आपने किया तो कितना आ गया, ये 12,000 आ जाएगा। तो ये प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो 100x माइनस 90x इज इक्वल टू कितना हो गया, 12,000 आया। यहां से कितना रिमेनिंग आया मैं इधर लिख देता हूं, तो यहां से आपको कितना आ गया दोस्त, 10x इज इक्वल टू 12,000। तो x इज इक्वल टू 12,000/10, ये 0 से 0 कटा, तो उसके पास कितना रुपीज आया बताइए, यानी उसकी मंथली इनकम कितनी रही होगी। तो आप बोलेंगे 1200 रुपये रहा होगा, यानी आपने जो लेट किया था ना, द टोटल मंथली सैलरी इज 1200 रुपीज। कितना, 1200 रुपीज। आप रुपीज को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब इसको हम लोग दो तरीके कर सकते हैं। बात समझ में। एक अगर मैं डायरेक्टली अगर आपको बोलूं तो कितना खर्चा किया दोस्त, 90% 100 में अगर उसके पास 100 रुपया रहा होगा, उसने 90 रुपया खत्म कर दिया, तो बचा कितना, 10। बात समझ में आना, 10% ही बचा दोस्त ना। तो x का कितना बचा, 10% बचा। बात समझ में आया। सेविंग कितना किया था, 120। ये सेकेंड मेथड में बता रहा हूं, ये फर्स्ट मेथड है। तो आप बोलिए ये 0 से 0 कटा, तो आपका यहां से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है, एक क्या है, लॉन्ग ट्रिक भी आपके पास है। दोनों रहना जरूरी है ताकि आप फटाक से आंसर मैच करा सकते हैं। आप उल्टा लेके चलते तो और इजी होता, देखिए 3 लाइन में, और आपने इसको बहुत बड़े तरीके पढ़ा है। तो इसको अगर आपको एग्जाम में करना तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। उसकी मंथली सैलरी कितनी है, x रुपीज है, फिर आप ऐसे 90 का x% निकाल, 90x/100 टोटल कितना था 9x, तो 90 कितना सेविंग किया था 120, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 है कि नहीं। बस 1200 रुपये आपको सैलरी आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ठीक है, चलिए दोस्त सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जो बहुत बड़ा है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, तो आप समझ जाएंगे। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन का मैं सीधे आंसर समझाता हूं। उन्होंने लिखा है, कुछ सुमित बारो कैपिटल ऑफ
₹15,000। कितना उसने कितना उधार लिया है बताइए, अमाउंट बारो कितना लिया है, यानी उधार लिया है, कितना लिया है दोस्त, तो बताइए अमाउंट बारो BORROWED कितना लिया है। छोटे छोटे तरीके ऐसे लिखते जाइए। 15,000 रुपीज लिया हुआ है। कितना लिया है, 50,000 रुपीज। क्या किया है उन्होंने, बोरो किया, किसी से उधार लिया है। ठीक, अब आगे पढ़िए। इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%। अब इस पे लॉस कितना कर दिया उसने, 20% क्या किया है, लॉस किया। यानी सुमित एक लड़का है जो क्या किया है, इतना रुपए किसी से उधार लिया और उधार लेने के बाद उसने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा तो उसको 20% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस। तो कितना लॉस हुआ पहले हम लोग निकाल लें, कितना लॉस हुआ, यानी 50,000 का दोस्त 20% आप लॉस निकाल लीजिए। क्या करिए, 20% आप क्या करिए, लॉस निकाल लीजिए। तो कितना बचा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 2 5 जा 10, यानी 10,000 क्या हुआ है, उसका लॉस हुआ। तो उसके पास बचा कितना, यानी रिमेनिंग सम कितना बचा, बोलिए उसके पास पैसा कितना बचा होगा। तो रिमेनिंग सम कितना हुआ, यानी रिमेनिंग सम कितना आया दोस्त, यानी 50,000 उसके पास टोटल था, उसमें से 10,000 उसका क्या हुआ, लॉस हो गया। तो बचा कितना, 40,000 रुपीज उसके पास बचा। फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए। फिर बोला है ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू स्वीट्स बिजनेस। इसके बाद बचे हुए पैसे का उसने क्या किया, एक स्वीट बिजनेस मतलब मिठाई की दुकान खोली। तो उसको 5% जो बचा हुआ पैसा था उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, 5% का प्रॉफिट हुआ है। यानी ध्यान दीजिए, जो बचा हुआ पैसा है इसको उन्होंने फिर इन्वेस्ट किया तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है, बताइए, 5% का प्रॉफिट होता है। तो अब जो 5% प्रॉफिट हुआ कितने पे हुआ है, तो 5/100 कितने का, 40,000 का। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कितना आ जाएगा दोस्त, बोलिए 2000। यानी कितना प्रॉफिट हुआ, 2000 का प्रॉफिट हुआ है उसके पास ना। तो अब उसके पास कितना बचा, कैपिटल आफ्टर प्रॉफिट, यानी ये जो पैसा था जो प्रॉफिट हुआ 5%, अब उसके पास कितना बचा, यानी प्रॉफिट के पास उसके पास कैपिटल कितना बचा, कैपिटल प्रॉफिट कितना आया दोस्त, बताइए जरा। कैपिटल प्रॉफिट यानी आफ्टर कैपिटल प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो कितना आया, पहले कितना था उसके पास, 40,000 बचा हुआ, उस पे 2,000 का उसको क्या आया, प्रॉफिट आया। यानी अब उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया दोस्त, 42,000। तो अभी भी बताइए उसके पास प्रॉफिट है या लॉस, लॉस ही है, क्योंकि दोस्त किसी बिजनेस को उन्होंने खोला था तो 50,000 लिया था किसी से, सब कुछ करने के बाद उसके पास बचा कितना, 42,000 रुपये। तो लॉस ही हुआ ना। तो लॉस कितना हुआ, 50,000, यानी 50,000 माइनस 42,000। तो भी तो दोस्त 8,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 8,000 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला है कि लॉस परसेंटेज निकालिए। क्या निकालिए, यानी ओवरऑल लॉस कितना हो गया इसका, 8,000। अब इसका हमें परसेंटेज चाहिए। तो आप सबको मालूम है कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं। तो मैं बोलूंगा परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, जो ओवरऑल लॉस हुआ यानी 8,000 अपॉन कितना उसके पास टोटल था, तो 50,000 इंटू 100। ये 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, और देखिए 16 5 80, यानी 16% का लॉस हुआ है उसका। यानी लॉस परसेंटेज कितना हो गया, 16%। यानी सुमित ने पहले क्या किया था, उन्होंने किसी से उधार लिया, कितना लिया दोस्त, 50,000, यानी 50,000 उधार लिया। उन्होंने कोई बिजनेस खोला जिसपे उन्होंने क्या किया, 20% लॉस हो गया। तो बचा कितना, बताइए, 10,000। भाई लॉस हुआ, 10,000 का लॉस हो गया जब 20, तो बचा कितना, 50,000 माइनस 10,000, यानी 40,000। फिर 40,000 पे अगर उनको थोड़ा सा मिला तो उन्होंने सोचा कि एक और बिजनेस कर लें, तो उन्होंने स्वीट्स का बिजनेस किया।
तो 5% का उनको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट टोटल कितना हुआ दोस्त, तो उनको प्रॉफिट हो गया 2000 रुपीज का। जब 2000 का प्रॉफिट हुआ, फिर उन्होंने बोला जाने दो, अब बिजनेस को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, देख लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उन्होंने देखा, फिर भी क्या हुआ है कि 50,000 उन्होंने लगाया तो भी ओवरऑल उनको 42,000 ही मिला, यानी लॉस ही हुआ है। तो कितने का हुआ, 8000 का। फिर बोला गया कि लॉस परसेंटेज निकालिए, तो 8000 टोटल मनी को आपने किया तो कितने का लॉस हुआ है, 16% का लॉस हुआ।